कफन चोर की कहानी। दोस्तों, आज का हमारा वाक्य एक कफन चोर का अजीब किस्सा है, एक दिल दहला देने वाला वाक्य है जब एक कफन चोर ने काजी का कफन चुरा लिया। इस वाक्य को पूरा जरूर सुने। कफन चोर की कहानी। अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फकीर था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाकर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा उसे मैं अजीब चीज दिखाऊंगा। उस फकीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फकीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा उसे मैं कुछ अजीब चीज दिखाऊंगे। सुनकर मैं आवाज की तरफ चल दिया। इतने मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जो हाथ फैला कर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए, जो उसके हिसाब से ज्यादा थे। मैं ये देखकर और पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फकीर उसे क्या सुनाए और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ, ये मेरी आंखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात में कफन चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे वहशत की नजर से देखते थे, लेकिन मुझे उस रोब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद कोई खौफे खुदा न था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में गुजरने वाली पहली रात में। जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है, मैं जाकर उसका कफन चुरा लिया करता था और उस कफन को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफन चुरा लूंगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रातों को पहरा देते कि कहीं मैं आकर कफन ना चुरा लूं। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया, बीमारी भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार है, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी जानता था कि मैं एक कफन चोर हूँ, इसलिए काजी ने मुझे 100
दीनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दीनारों के बदले अपने कफन को महफूज करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊंगा। काफी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वह ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद काजी अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया, मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने उससे कुछ वादा किया था और फिर उसने मुझे बदले में मुआवजा भी दे दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था और उस बार तो वो ठीक हो गया था। अब वह दोबारा बीमार हुआ था और इसकी कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस मैंने उसका भी कफन चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा ली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था। और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं यह मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई चीज तेजी से जाती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, "ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों पर से क्यों पर्दा उठाना चाहता है?" बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा मैं इसीलिए लगता हूँ ताकि जो कोई भी मुझे भीख दे, मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर उसे सबक दे सकूं। क्योंकि शैतान किस वक्त किस पर गालिब आ जाए, कब शैतान किसको गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, वाकई से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राजों को राज रहने दीजिए। जिन कामों से अल्लाह तौला ने हमको मना किया है, उन कामों से खुद को बचा कर रखिए। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में हजारों किस्म के राज हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है। जब जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाता है, इंसान हमेशा नुकसान उठता है। दोस्तों, अल्लाह तौला से दुआ है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह और अल्लाह रसूल को पसंद हो। अल्लाह हमें उन कामों से बचाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद है। उम्मीद है आपको हमारे ये वाकया कफन चोर की कहानी पसंद आई होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।